Hello everyone, my name is Aditi and you are watching my channel Adivik Study Point. Today we study about English. We talk about what is English, where do we use this language, how has English affected us, should we learn it or not, what the pillars learn English, what are the problems during learning English, what are the things we do to improve English. हम आज पढ़ेंगे इंग्लिश जिसमें हम बातें करेंगे इंग्लिश के बारे में कि हम क्या होता है इंग्लिश, हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए इंग्लिश के और क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, एवरीथिंग अबाउट द इंग्लिश. ओके. Now firstly we talk about what is English. English is a language and it is used not only in India but also across the world. English is the native language of many countries like America, Britain, Australia, etc. Even in India also. इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि पूरे इंडिया में चलता है, हम उसे यूज़ करते हैं. इवन वो सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में चलता है. इंग्लिश हमारे नेटिव लैंग्वेज भी है. हमारे आस पड़ोस के जितने देश हैं वो सब जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी इंग्लिश के यूज़ करते हैं. ओके. नाउ वेयर डू वी यूज़ दिस लैंग्वेज? ओके. English is a language and it is used almost everywhere now in India like school, colleges, offices, etc. And without having a knowledge of English, you may not achieve your goals and targets. We use English to do many things like paying bills, filling a form, and center government jobs. And to get a job in an MNCs, you must go through the English language ability test. इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में बोला जाता है. जैसे कि मैंने बताया सिर्फ इंग्लिश इंडिया नहीं बल्कि कई देशों में, हमारे नेबरिंग कंट्री में भी यूज़ होता है. इसी प्रकार हम हमारे जो इंडिया के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस है, इवन ऑफिसेज है, हर जगह इंग्लिश को हम यूज़ करते हैं. क्यों? हमारे जो पर्सनालिटी है उसे इन्हांस करने के लिए. अगर हम इस लैंग्वेज को नहीं जानेंगे और हमारे जो नेटिव प्लेसेस हैं, नेटिव कंट्रीज़ हैं, उनमें अगर कोई इंग्लिश में बात करते हैं और आपको नहीं पता होगा तो फिर आप उससे कोरिलेट नहीं कर सकते. इसलिए इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है. इंग्लिश की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. इवन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये जो जनरेशन है यहाँ पे हर जगह इंग्लिश में इंटरव्यूज़, आप किसी भी जॉब के लिए जाएँ तो वहाँ पे प्रॉपर आपको इंग्लिश में ही इवन इंटरव्यूज़ ली जाती है. वहाँ पे आपको इंग्लिश ही यूज़ करना पड़ेगा. इसलिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है. We use English to do many things like paying bills, fill a form and a central government jobs and to get a job in any MNCs. किसी भी बड़े कंपनी में आपको जॉब चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इवन बिल पे करना है, फॉर्म फिल करना है, ये हर चीज़ में इंग्लिश की ज़रूरत होती है. इसलिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है. ओके. Now, how has English affected us? English has affected our life a lot and it has happened because of westernization, and learning English has become a need of an hour because we can't have a desired job without having the knowledge of this. इसमें मैंने ये बताया है कि इंग्लिश हमारी लाइफ को बहुत अफेक्ट करती है. अगर हम इंग्लिश नहीं जानेंगे अच्छे से तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप नहीं हो पाएगी. वेस्टर्न कल्चर हम अडेप्ट नहीं कर पाएंगे. इवन आप किसी जॉब के लिए जाएंगे वहाँ पे भी आपको अगर आप अच्छी से इंग्लिश नहीं बोलते वहाँ रिजेक्ट कर दिया जाएगा. और अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप बेटर जॉब अचीव कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है शुड वी लर्न इट और नॉट. हमें इसे सीखना चाहिए या नहीं? Yes, we must learn this language to enhance our ability and to fulfill our desires and dream. हमें इसे सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ड्रीम्स को पूरा करता है, हमारी हर चीज़ की कमी को पूरा करता है. Now, what are the pillars to learn English? Okay.
व्हाट आर द पिलर्स टू लर्न इंग्लिश? पिलर्स मीन्स बेस क्या है जो की मदद करता है इंग्लिश सीखने के लिए. देयर आर 4 पिलर्स लाइक लिसन केयरफुली, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग. फोकस. ये जो 4 पिलर्स हैं ये आप रैंडम नहीं यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश सीखनी है उसके लिए आपको ये 4 स्टेप्स अपनाने होंगे, वो भी स्टेप वाइज. आप ये नहीं कर सकते हैं कि पहले इंग्लिश की स्पीकिंग लिखेंगे फिर केयरफुली लिसन लिखेंगे. ये गलत है. आपको अगर प्रॉपर इंग्लिश जाननी है तो ये 4 स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप ही सीखने पड़ेंगे. पहले अगर कोई यहाँ पे पढ़ा रहा है, अगर टीचर्स कोई पढ़ा रहे हैं तो आप उसे ध्यान से केयरफुली सुनेंगे, अपने माइंड में सेट करेंगे, फिर आप अपने वे में उसे बोलेंगे. ठीक है. और जो आप बोलते हैं फिर वो जब भी टाइम मिले वो चीज़ आप अपने कॉपी में नोटबुक में लिखेंगे, देन उसे बोल बोल करके रीड करेंगे. इससे क्या होती है, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है. ओके. Then next, what are the problems during learning English? There are many problems facing by people while learning English, such as lack of better environment, lack of better knowledge, lack of practices, lots of hesitation, common grammar mistakes, lack of confidence, shyness, hesitations, lack of motivation, etc. हम जब इंग्लिश सीखते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं. जैसे मैंने यहाँ बोला है लैक ऑफ बेटर इन्वायरमेंट. जैसे कि आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बट आपके घर का माहौल वैसा नहीं है कि आपको बेटर इन्वायरमेंट वैसा नहीं मिल रहा है कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको और भी लोग होने चाहिए जिससे कि आप इंग्लिश में बात कर सकें. बट अगर आपके घर में वो नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं. अगर आपको इंग्लिश की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, मतलब आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बोल लूँ और आपको ग्रामर की सही से नॉलेज नहीं है, इंग्लिश बस टूटा फूटा सा आता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो वहाँ दिक्कत आती है. हेजिटेशन. कई लोग को आती है बट वो हेजिटेशन करते हैं कि क्या पता सामने वाले को मुझसे ज़्यादा आता हो, मैं बोलूँगा वो मुझ पे हंसेंगे, ये सब होती है जो कि नहीं होनी चाहिए. हमारे पास कॉन्फिडेंट लेस होता है इसलिए हमें हेजिटेशन आता है. आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं जिसकी वजह से हेजिटेशन दूर होगी और अपने ग्रामर पे वर्क करें. ओके. आप ग्रामर सीख जाएंगे और ये जो 4 पिलर्स हैं उसे यूज़ करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, हेजिटेशन दूर करेंगे, तो आपकी लर्निंग इंग्लिश और भी इम्प्रूव होते जाएगी, आपकी पर्सनालिटी इन्हांस होती जाएगी. शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं शर्माना. आप गलत बोल रहे हैं बोलिए, बट बोलना पहले सीखना है. और हो सके तो मोटिवेशन वीडियोस देखा कीजिए. ओके. ये हो गए आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम इंग्लिश सीखते हैं. नाउ द लास्ट पार्ट, व्हाट आर द थिंग्स वी डू टू इम्प्रूव इंग्लिश. वी कैन डू मेनी थिंग्स टू इम्प्रूव इंग्लिश. व्हाट आर थिंग्स? लेट्स सी. वॉच इंग्लिश टेलीविज़न एंड फिल्म्स. हमें इंग्लिश में जो भी, अगर आप फिल्म्स देख रहे हैं टेलीविज़न में और वेब सीरीज़ कुछ भी, आप ट्राई कीजिए कि इंग्लिश में बोलें और इंग्लिश में ही देखें कि वो जो वर्ड है और उसको ध्यान से सुनें कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी. उसके बोलने का तरीका, वो इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी. ओके. नेक्स्ट है रीडिंग इंग्लिश बुक्स एंड नॉवेल्स. इंग्लिश बुक्स एंड नॉवेल्स रीड किया कीजिए. वोकेबलरी पे काम किया कीजिए. उस वोकेबलरी का नोट्स बनाइए, देन उसे लर्न किया कीजिए. इन सब से आपकी जो इंग्लिश होती है वो इम्प्रूव होती है. इवन ऐसे लोगों के पास आप रहें जिससे कि आप इंग्लिश में टॉक कर सकें. इंग्लिश सॉन्ग को सुने, प्रैक्टिस करें इंग्लिश. एंड अब आप जो भी बोलते हैं, जैसे ये 4 पिलर्स अपनाते हैं, आप सुनते हैं, लिखते हैं, फिर बोलते हैं. जब रीडिंग वगैरह, जब आप स्पीकिंग पार्ट करते हैं तो ट्राई कीजिए कि जब आप करते हैं तो उसे रिकॉर्ड किया कीजिए, जिससे कि आप फिर उसे बाद में सुन सकें, आप समझ सकें कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक्स किए हैं जो मुझे सुधारने हैं. और हमेशा अपने पास एक बाइलिंगुअल डिक्शनरी रखा कीजिए. गेट अ गुड बाइलिंगुअल डिक्शनरी. ओके. एंड आइडियोनिम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स लर्न किया कीजिए. और जो भी आप लिखते हैं हर एक दिन लिखा कीजिए. ऐसा नहीं कि आज लिख लिए फिर अब
10 दिन के बाद नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ लिखा कीजिए। ये सब प्रोसेसेस हैं जिससे कि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। गुड डे, गुड बाय।